काइंड ऑफ ट्रैवल डे जब आपका पहला मील ही 7 बजे स्टार्ट होता है. I mean रात के 7 बजे. Yup, that's how this one start. Welcome to Parco Mall Osaka. एक ऐसा मॉल जो आपको डेफिनेटली अपनी गो टू लिस्ट में रखना ही चाहिए इफ़ यू आर एवर इन दिस सिटी. मैं सीधा गई बेसमेंट के फूड कोर्ट पर बिकॉज प्रायोरिटीज माई फर्स्ट एंड ओनली मील ऑफ द डे. जापान ट्रिप तो चल ही रहा था ऑन लो एनर्जी बट समहाउ इवनिंग ऑलवेज ब्रॉट मी बैक टू लाइफ एंड गेस व्हाट आई एंडेड अप ऑर्डरिंग. एन असाई चॉकलेट स्ट्रॉबेरी बोल विद आइस लाटे. अब मुझे लगा असाई बोल है तो हेल्दी होगा बट प्लॉट ट्विस्ट. It was basically dessert in disguise. Layers of chocolate, strawberries. नीचे एकदम इसके frozen mashed berries का layer था. I'm not complaining though. ये tasty तो था. And the girls at the counter, adorably kind. उन्होंने यार एक छोटा सा मुझे thank you with smiley भी draw करके दिया था. Imagine ऐसे moments. Like आप किसी unknown country में हैं और वहाँ पर stranger आपकी energy को ऐसे reflect करते हैं. Like without words, just warmth. मेरा दिल हमेशा पिघल जाता है ऐसी मोमेंट्स में. आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल. बहुत ही टेस्टी है. इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज और ओरियो और चॉको चिप्स और ये सब कुछ है और नीचे बहुत फ्रेश फ्रोज़न बेरीज को वो करा हुआ है. बहुत टेस्टी है, बहुत फ्रेश है, मज़ा आ गया. We are finally going on to the 6th floor of this Parco Mall जहाँ पर है the Ghibli Studio Shop. Even if you are not into anime, ये place एक अलग ही दुनिया है. यहाँ पर जब भी आओ ना, think of it as stepping into the dreams of childhood, like soft, magical, emotional. From Totoro's forest scenes to Spirited Away's No Face to the fiery sass of Calcifer from Howl's Moving Castle. This store is a living gallery of Studio Ghibli's most iconic moments. I know अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा ये क्या क्या बोल के चली गई है. But guys, the moment you will start any Studio Ghibli, देखना स्टार्ट करोगे ना कोई भी, आपको प्यार हो जाएगा. Like you will feel at ease और बहुत काम फील होगा. Like जैसा हम देखते हैं ना वो एनिमेटेड होता है और एकदम रियलिस्टिक लगता है. So I'm talking about those kind of studio anime movies. एंड गाइज यहाँ पर लाइफ साइज टनल भी था फ्रॉम स्पिरिटेड अवे. अगर आपने देखी तो आप बहुत रिलेट कर पाओगे. एंड क्यूट प्लेट्स एंड कप सॉसर लाइक सूप बोल्स. यहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था. लाइक हर एक कॉफ़ी मग में इन्होंने ना ऐसे पेंट किया हुआ था एनिमे के कुछ सीन्स को. लाइक जो फेमस वाले हैं ना वो तो मेरे को सारे मैं देख पा रही हूँ. यहाँ पे टोटोरो के सीन हैं और लाइक ये वाला सेक्शन तो मोस्टली टोटोरो वाला ही था. गाइस ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, लाइक बहुत ज़्यादा. और इस स्टोर में एक लाइफ साइज टोटोरो का भी वो रखा हुआ था, प्लशी काइंड ऑफ. मैं आपको दिखाऊंगी. एंड लुक एट दिस क्यूट लंच बॉक्सेस. मेरा मन था कि सब कुछ ले लूँ बट एज यू गाइज नो हाउ क्लमजी आई एम, तो मैंने रिस्क नहीं लिया कुछ ऐसे प्लेट्स टाइप चीज़ों का. और ये सेक्शन जो था ये था फ्रॉम किकीज़ डिलीवरी. अगर ये वाला एनिमे देखा है तो गाइज आपको बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा, आई एम श्योर, क्योंकि लाइक ये बहुत ही क्यूट एनिमे है. मैं ना हर कुछ को देखकर ना, मतलब हर कुछ को देखकर आई मीन मैं पागल ही हो गई थी. लाइक स्टोर में जाकर आई वॉज लॉस्ट इन द एनिमे वर्ल्ड. अलग सा ही फीलिंग था. ऐसा लग रहा था कि हर एक
सीन को इन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है एकदम। अभी आप आगे जाकर देखना कि कुछ कुछ सीन ना एकदम एज इट इज़ इन्होंने छोटे छोटे मिनिएचर फॉर्म में बना रखे हैं। लुक एट दीज क्यूट फ्रिज मैग्नेट्स और ये मिरर। एक तो जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी ना वो सारी ना बहुत ऐसी थी, फ्रेजाइल काइंड ऑफ। अगर मैं उनको लेके भी आती ना तो वो टूट जाती, तो मैंने इसलिए नहीं लिया। एंड इस पूरे स्टोर में जो मेरा सबसे फेवरेट डेकोर पीस था वो थे ये विंड चाइम्स। लाइक इमेजिन इनकी कलरफुल ग्लासेस में से जब ऐसे धूप आएगी और वो रिफ्लेक्ट करेगी तो वो क्या ही लगेगी, है ना। और ये सारे और भी डेकोर आइटम्स थे यहाँ पर, जैसे कि वॉल क्लॉक्स, वासेस, कप। एंड ये वो आई मीन ये जीजी है, लाइक किकीज डिलीवरी में जो कैट थी। एंड ये सारे उसी तोतोरो मूवी के सीन हैं। मैं साइड में ना यहाँ पर आपको एनिमेटेड वो भी लगा दूंगी फॉर रेफरेंस, सो दैट आपको कभी भी मन करेगा ना तो इजीली आप फिगर आउट कर सकते हो उसको कि कौन सा वाला देखना है। एंड गाइज यहाँ से स्टार्ट होती है कैल्सीफर की मर्च। आई मीन जो हाउस मूविंग कासल एनिमे है उस मूवी में वो जो कैल्सीफर होता है, वो जो आग होती है, तो ये उसका मर्च यहाँ से स्टार्ट होता है। This store is a living gallery of Studio Ghibli's most iconic moments. Like यहाँ पर frames थे and even यहाँ पर like एक shelf थी जहाँ पर इन सारे studio animes की books थी. Like you can purchase even books from here. And not just that, even the exact train setup. गाइस सेम सेटअप था यहाँ पर ट्रेन वाला, जहाँ पर नो फेस और चिहिरो एक साथ बैठे हुए थे और यहाँ पर सब पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे और मैंने भी क्लिक करवाया। एंड गाइस इस स्टोर में आप सिर्फ शॉप नहीं करते हो, यू फील एवरी सीन कम अलाइव। कीप दिस ऑन योर जापान बकेट लिस्ट, ट्रस्ट मी। और अब टाइम हो गया था मॉल को बाय बाय बोलने का, सो आई स्टेप्ड आउट एंड इट वाज रेनिंग। यूजुअली मैं बारिश में बाहर जाना अवॉइड करती हूँ, बट दिस टाइम दिस फेल्ट डिफरेंट। रिफ्लेक्शन जो पड़ रहा था ना, लाइक वो वेट स्ट्रीट्स पर ग्लोइंग ट्रीज, पूरी सिटी एक मुझे स्टूडियो जिबली फ्रेम की तरह ही लग रही थी। इट वॉज टू ब्यूटिफुल टू हाइड फ्रॉम। एंड देन आई फाउंड अ जाइंट गाचापोन स्टोर। फॉर दोज हु डोंट नो, गाचापोन आर कैप्सूल मशीन्स जहाँ पर आप कॉइन इंसर्ट करते हो एंड यू गेट टाइनी सरप्राइजेस। लाइक इट्स काइंड ऑफ अ ब्लाइंड बॉक्स। सो इसमें आप एनिमे फिगरेंस मिल सकता है, की चेन्स मिल सकता है, चार्म्स, इवन कुछ में तो कॉइन पाउचेस भी थे। एंड दे आर लिटरली एडिक्टिव एंड दे आर एवरीवेयर इन जापान। बट मी बीइंग मी, मैं इतनी कन्फ्यूज हो गई ना इतने सारे ऑप्शन देख के, आई एंडेड अप बाइंग नथिंग। बट मेरे पास अभी भी इतने सारे कॉइन बचे हुए हैं, बट इट्स ओके, टोक्यो स्टिल वेटिंग फॉर मोर गाचास। एंड गाइज आई फाइनली वॉक थ्रू दोतनबोरी लेन, द हार्ट ऑफ ओसाका's नाइट वाइब्स. Like neon lights, giant signboards, animated billboards, and the iconic Glyco Man poster. Then I took my pictures like the true tourist I am, and honestly, I felt so proud of myself. Like, how did I grow up to become this girl? Roaming unfamiliar streets, figuring things out solo, navigating language barriers, and still smiling. हम हमेशा अपनी ग्रोथ को फील नहीं कर पाते हैं जब तक कि ऐसे मोमेंट्स नहीं आते हैं लाइफ में। And just when I thought I was done,
Guys, I saw a massive digital screen showing me some kind of camera projecting you live onto a building, and that too in Osaka. That was surreal, guys. बाय नाउ इट वॉज अराउंड 11:30 PM और मैंने सोचा इससे पहले फिर से बारिश स्टार्ट हो जाए, मैं अपने होटल चली जाती हूँ। एंड यहाँ से निकलते ही, रोड क्रॉस करते ही सामने एक ह्यूज डॉन क्योटे का स्टोर था। मैंने खुद को कैसे कैसे कंट्रोल किया, क्योंकि टोक्यो में तो मुझे एनीवे शॉपिंग करना ही है। इफ यू हैवंट बीन टू डोंकी, यू हैवंट शॉप जापान राइट। And next morning, time to return to Tokyo, I booked a taxi to Osaka JR station and guess what I saw? Guys, the Osaka cheesecake shop, the one with viral reels of the bouncy jiggly cakes, bell ringing, stamping, slicing, this was right in front of me. मतलब मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि ये मैं देखती थी कुछ साल पहले और मैं अभी आंखों के सामने देख रही हूँ। ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थी मेरे लिए। Before hopping on the Shinkansen, I grabbed a donut, puff pastry and coke. Not proud, but hey, travel fuel is travel fuel. Of course, my go-to savior, Pocari Sweat. And guys, ये cute little cat charm मैंने क्योटो से लिया था। Just like that, I am back in Tokyo, and this journey is still going on. नेक्स्ट एपिसोड में हम जाने वाले हैं द आइकॉनिक शिबुया क्रॉसिंग, एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू डोंट वांट टू मिस दैट। सो हिट दैट लाइक बटन एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब, बिकॉज दिस जर्नी इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। सी यू इन द नेक्स्ट वन। लॉट्स ऑफ लव।